हेलो दोस्तों, बिना इंस्पायर्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से एकदम शुरू से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में ये स्विच का सिंबल है और ये 3 पिन सॉकेट का सिंबल है और ये हमारा बल्ब का सिंबल है और ये इंडिकेटर का सिंबल है। तो चलिए इन सभी सामानों को इस बॉक्स में फिट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सभी सामानों को इस बॉक्स में अच्छे से टाइट कर दिया है। ये हमारा 3 पिन सॉकेट है, ये स्विच है, ये इंडिकेटर है और ये बल्ब का होल्डर है। तो प्यारे दोस्तों, बल्ब हमारा इसी में लगेगा। अब हम इसके कनेक्शन को करेंगे। एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसके एक सिरे को स्विच के इस टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे। इसको अच्छे से टाइट करेंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको 3 पिन सॉकेट के किसी एक टर्मिनल पे लगा देंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। अब हम एक और वायर का टुकड़ा लेंगे। आप देख सकते हैं इसके 2 सिरे हैं, एक ये और एक ये। तो चलिए अब हम इसके एक सिरे को 3 पिन सॉकेट के इस दूसरे टर्मिनल पे लगा देते हैं। अब हम इस वायर के दूसरे सिरे को यानी कि इसको इस होल्डर के किसी एक टर्मिनल पर लगा देंगे। तो चलिए हम इस वायर को इस टर्मिनल पे लगा देते हैं। हमारा कनेक्शन 90% पूरा हो गया है। अब हम मेन वायर को लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 वायर हैं, एक फेज है और एक न्यूट्रल है। तो हम इन दोनों वायर को इस बॉक्स के छेद से निकाल लेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे हम एक गांठ मार देंगे, जिससे अगर हमारा ये वायर खींचे तो वायर अंदर से टूटे ना। अब जो ये हमारा फेज वायर है, इसमें हम इंडिकेटर के एक वायर को लेके इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको हम स्विच के पहले टर्मिनल यानी कि यहाँ पे इसको हम टाइट कर देंगे। तो चलिए इसको टाइट कर देते हैं। अब हम न्यूट्रल के वायर को इस इंडिकेटर के वायर के साथ यानी कि ये जो इंडिकेटर का हमारा दूसरा वायर बचा हुआ है, इसके साथ जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद इसको हम होल्डर के दूसरे टर्मिनल पे लगा देंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखना, आप कनेक्शन को लूज मत छोड़ना, कनेक्शन को पूरा एकदम टाइट रखना। तो चलिए अब हम इस डायग्राम की सहायता से इसके कनेक्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये लाइन वाली वायर आई हुई है, स्विच के एक टर्मिनल पे कनेक्टेड है और यहीं पे ये इंडिकेटर का एक वायर भी कनेक्टेड है, यानी कि स्विच के एक टर्मिनल पर हमारी 2 वायर कनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारी मेन वाली वायर है यानी कि फेज वाली वायर है और ये हमारी इंडिकेटर की वायर है। ये दोनों स्विच के इस टर्मिनल पे कनेक्टेड हैं, दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्विच का जो दूसरा सिरा है, यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विच का ये दूसरा सिरा है, यहाँ पे एक वायर और कनेक्टेड है और ये वायर कहाँ पे गया है, सॉकेट के एक टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वायर सॉकेट के एक टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो ये हमारी वायरिंग सही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो सॉकेट का हमारा दूसरा टर्मिनल है यानी कि ये वाला, यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड है बल्ब के एक टर्मिनल पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा दूसरा टर्मिनल है, ये कनेक्ट होके कहाँ गया है, तो ये बल्ब के एक टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ है। तो चलिए अब ये हमारा पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारा बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है, यहाँ पे ये न्यूट्रल वाली वायर कनेक्टेड है और इंडिकेटर का एक वायर भी यहीं पे कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारा इंडिकेटर है इसकी एक वायर और ये जो हमारा न्यूट्रल है इसकी एक वायर, ये दोनों बल्ब के यानी कि होल्डर के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम इस डब्बे को यहाँ पे बंद करेंगे, इसके पेच को लगाएंगे। अब हम बल्ब को लगाएंगे और सप्लाई को ऑन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिकेटर हमारा ग्लो हो रहा है यानी कि इस बॉक्स में सप्लाई आ गई है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा सीरीज बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको एक छोटे से वायर का टुकड़ा लेना है। मेरे पास ये 1.5 मीटर से कम का एक वायर का टुकड़ा है और इसमें मैंने 2 पिन प्लग जोड़ रखा है। तो चलिए अब हम इस प्लग को इस सॉकेट में
लगा देंगे। अब हम स्विच को ऑन करेंगे और स्विच को ऑन करने के बाद ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट कराएंगे। तो देखिए हमारा सीरीज बोर्ड बिल्कुल सही है। तो आई होप प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।